नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 11th की अकाउंटेंसी के चैप्टर 6 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के और MCQs। क्वेश्चन 22 है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल फॉर ₹3600 बट वाज रिकॉर्डेड इन गोपाल्स अकाउंट एज ₹6300। इन द रेक्टिफाइंग एंट्री गोपाल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ, मतलब गोपाल से 3600 रुपये का अपन ने कोई सामान खरीदा, लेकिन गोपाल के खाते में अपन ने 6300 रुपये दर्ज कर दिए। तो सुधारात्मक प्रविष्टि में गोपाल के खाते को डेबिट किया जाएगा, मतलब कि अपन ने 3600 रुपये की जगह 6300 रुपये से इसको गोपाल के खाते में दिखा दिए, जबकि अपन को दिखाना 3600 ही था। तो अपन जो एंट्री करेंगे अब सुधारात्मक एंट्री, उसमें कितने रुपए से इसको और डेबिट करेंगे। मतलब कि ये गोपाल क्या है, इससे अपन ने सामान खरीदा तो ये अपना क्रेडिटर हो गया, तो इसको अपने को क्रेडिटर है, यहाँ ये क्रेडिट बढ़ रहा है। क्रेडिटर का नेचर जैसे मैंने बताया था क्रेडिट होना होता है, तो यहाँ ये बढ़ रहा है तो और क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब गोपाल खाता 3600 से क्रेडिट होना चाहिए था, बट इनने 6300 से क्रेडिट कर दिया है इसको, खाते को, गोपाल के को। तो अब इसको कम करेंगे अपन, तो कम करेंगे तो अपन इसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट कितने से करेंगे, तो 6300 माइनस 3600, तो ऑप्शन बी आएगा 2700 रुपये। तो अपन 2700 रुपये से इसको डेबिट कर देंगे तो अपना मैच हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 23 है, एरर्स आर, मतलब त्रुटियां हैं। त्रुटियां क्या होती है, तो साथियों ऑप्शन डी आएगा इसमें, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, मतलब अनजाने में गलतियां, मतलब जो अनजाने में कोई गलतियां हो जाती हैं उनको एरर्स कहते हैं। ये जानबूझकर नहीं की जाती है, गलती से हो जाती है, मतलब कोई इनको करना नहीं चाहता, कोई इंटेंशन नहीं होता इनको करने का। फिर क्वेश्चन 24 है, अकाउंट विच इज़ ओपन टू पुट द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस बाई सम नेम सो दैट ट्रायल बैलेंस कैन बी टैलिड, मतलब तलपट में भिन्नता को किसी नाम से डालने के लिए खोला गया खाता जिससे तलपट का मिलान किया जा सके। तो ऐसा कौन सा खाता होता है जिससे कि भाई तलपट का जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको अपन मीट आउट कर सकते हैं, या मतलब उसको डिफरेंस को अपन बराबर कर सकते हैं उस खाते में डालकर। तो ऑप्शन सी आता है इसमें, सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उचंती खाता। जैसा कि अपन ने पहले ही बात की थी कि जिधर भी साइड डेबिट या क्रेडिट साइड में जिधर भी बैलेंस कम रहता है या डिफरेंस रहता है उस साइड में अपन सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। बाद में डिफरेंस को मीट आउट करने के लिए कि जब वो क्लियर हो जाता है किस वजह से था, तो वो सस्पेंस अकाउंट को उस खाते में डाल देते हैं। जैसे भी वो राम अकाउंट है या श्याम अकाउंट है या एक्सपेंस है कोई, तो उस खाते से उसको संबंधित डेबिट या क्रेडिट अपन बाद में कर देते हैं। फिर क्वेश्चन 25 है, विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब तलपट में किस मद को डेबिट बैलेंस के रूप में दिखाया जाएगा। मतलब डेबिट साइड में अपन कौन से आइटम को, निम्न में से कौन से आइटम को दिखाएंगे। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, कैश इन हैंड, यानी हस्तगत रोकड़, मतलब ये एक असेट्स होती है और असेट्स की आपको पता है नेचर डेबिट होना होती है, तो ये इसका बैलेंस डेबिट ही होता है, तो ये हमेशा डेबिट साइड में आएगी। बाकी ये दोनों, ये बी और सी हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर, ये क्रेडिट साइड में शो होते हैं तलपट के। फिर क्वेश्चन 26 है, ₹550 एंटर्ड एज ₹500 विथ टाइप ऑफ एरर इज दिस, मतलब ₹550 को 500 रुपये के रूप में दर्ज किया गया, मतलब कोई एंट्री में, तो ये किस प्रकार की त्रुटि है। तो मतलब 550 अपन को एंटर करना चाहिए था, रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन अपन ने 500 कर दिए हैं, मतलब कम रुपए से अपन को एंट्री की है। तो ये कौन सी एरर कहलाएगी, तो ये ऑप्शन सी है, एरर ऑफ कमीशन, यानी कमीशन की त्रुटि है, जिसमें अपन गलत राशि से या गलत खाते को दर्ज कर लेते हैं, तो उसको कमीशन की त्रुटि कहते हैं, जैसे अपन ने पहले भी बात की थी। तो ये ऑप्शन सी आएगा यहाँ। फिर क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, मतलब निम्न में से कौन सी कमीशन की त्रुटि नहीं है। तो जैसे अभी अपन ने बात की थी कमीशन की त्रुटियाँ कौन सी होती है, तो ऑप्शन सी आएगा इसमें, कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब रोकड़ बिक्री को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया। तो ये एरर ऑफ ओमिशन होगी, मतलब अपन भूल की या चूक की त्रुटि, या वो कहेंगे इसको कि भाई अपन रिकॉर्ड करने से ही ये रह गया। और बाकी जैसे रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट है, या ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक है, या क्रेडिट सेल टू पवन ₹1000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ये सब एरर ऑफ कमीशन से, यानी कमीशन की त्रुटियां हैं। फिर क्वेश्चन 28 है, ए ट्रायल बैलेंस इज, मतलब तलपट है, तो तलपट क्या होता है, तो ऑप्शन ए आएगा इसमें, ए स्टेटमेंट, मतलब एक विवरण होता है जिसमें सारे खातों का शेष अपन शो करते हैं, तो ये एक विवरण कहलाता है। फिर क्वेश्चन 29 है, सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन डजंट टैली, मतलब किसके मिलान न होने पर उचंती खाता खोला जाता है। तो अपन ने जैसे पहले बात की है ये तलपट के लिए अपन ऐसा करते हैं, तो ऑप्शन बी है, ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। तो तलपट का जब दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है, मतलब टोटल जो है वो मैच नहीं करता है, तब अपन सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। जिधर भी साइड कम डिफरेंस आ रहा होता है उस साइड अपन सस्पेंस अकाउंट में वो अमाउंट जितना डिफरेंस है वो डाल देते हैं। फिर क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ
द फॉलोइंग एरर वुड बी डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, मतलब तलपट द्वारा निम्नलिखित में से किस त्रुटि का खुलासा किया जाएगा। तो मतलब तलपट कौन सी त्रुटि का अपन को पता कर सकता है, जिससे मतलब तलपट बनाने से अपन को कौन सी त्रुटि का पता चलेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, चेक ₹5,000 फ्रॉम राम एंटर्ड इन श्याम अकाउंट ₹3,000, मतलब कि राम से प्राप्त चेक थे 5,000 रुपये के, वो श्याम के खाते में अपन ने 3,000 रुपये डाल दिए, 3,000 रुपये ही उसमें डाल दिए। तो ये एक एरर ऑफ कमीशन है कि यहाँ मतलब यहाँ अपन ने खाता भी गलत ले लिया और अमाउंट भी गलत डाल दिया है। बाकी जो है ये सेलिंग एक्सपेंस है बिन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट या क्रेडिट सेल्स और ₹2,500 इनटू बोथ द अकाउंट ₹250 और ए परचेज ऑफ ₹3,500 वाज ओमिटेड एंटायरली फ्रॉम द बुक्स। तो ये सारे इन चीज़ों का अपन तलपट से अपन पता नहीं कर पाएंगे तलपट बनाने के बाद भी, क्योंकि क्या है कि विक्रय वह जो है विक्रय खाते में अगर डेबिट कर दिए हैं तो इसका भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली मतलब विक्रय खाते से कम होते हैं। या तो आप इसको डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के में दिखाओ, चाहे इसके सेलिंग अकाउंट सेल्स अकाउंट में से कम कर दो चाहे इसको। और दूसरा फिर है क्रेडिट सेल, जो 2500 रुपये की उधार बिक्री दोनों खातों में 250 रुपये दर्ज की गई, तो दोनों तरफ ये 250 रुपये मतलब से कम से एंट्री हुई है, तो इसका भी आप पता नहीं कर सकते। और 3500 रुपये की खरीद पूरी तरह से पुस्तकों से हटा दी गई, मतलब एंट्री नहीं हुई है अपनी, तो इसका भी अपन तलपट से पता नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 31 है, ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹10,000 विच वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एरर, मतलब एक मशीन 10,000 रुपये में खरीदी जाती है जो गलत तरीके से क्रय खाते में दर्ज किया गया जिसको, तो इस त्रुटि के कारण क्या होएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी डिफरेंस, मतलब तलपट कोई अंतर नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों होएगा कि जो मशीन खाता जो है उसको भी अपन को डेबिट करना था, उसकी जगह अपन ने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो मतलब अकाउंट गलत दर्ज हुआ है लेकिन सही साइड में दर्ज हुआ है, मतलब डेबिट साइड में हुआ है और अमाउंट भी सेम ही है 10,000 की, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। अदरवाइज़ ये किसी गलत साइड में इसकी एंट्री हो जाती है, गलत अमाउंट से एंट्री होती तो अपना डिफरेंस आता है, यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। तो ऑप्शन डी आएगा, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, मतलब किसी राशि को गलत खाते में लेकिन सही पक्ष में लिखना, तो ये त्रुटि जो होएगी उसमें अपना तलपट कोई प्रभावित नहीं होएगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि अपन ने गलत राशि नहीं दिखाई है, या राशि तो सही रखी है लेकिन गलत खाते में कर दी, इसने राम की जगह श्याम में कर दी, सोहन की जगह मोहन में कर दी, लेकिन सही साइड में मतलब डेबिट या क्रेडिट साइड जिस तरफ भी होनी थी उस तरफ की है, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए और MCQs, तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।